हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस आज है तारीख मुझे याद नहीं, डे भी मुझे याद नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे कुछ याद नहीं रहता है। वेडनेसडे है। और बेटू की नई टीवी आ गई है तो इस रूम से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। कल इनकी टीवी आ गई थी तो दोनों दिन कमरे में ही बैठे रहे हैं। वैसे अकेला छोड़ती थी इस रूम में, ऊपर जाती थी तो जाने नहीं देता था, लेकिन आज कोई वो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। मज़े से आराम से अकेले मतलब बैठ जा रहे हैं। वैसे इनको ये था कि मैं नहीं, अम्मा अकेले मत छोड़ो, मम्मा अकेले मत छोड़ो। तो गाइज मैं अभी आप लोगों से जब तक जैसे मैंने ब्लॉग शुरू करा ना वैसे ही मम्मी का आगमन हुआ है। मम्मी से भी राधे राधे कराती हूँ। मम्मी राधे राधे करो। मम्मी राधे राधे। गाइज मम्मी ने कल के व्लॉग में भी यही साड़ी पहनी थी। आपको ऐसा लग रहा हो क्योंकि वो कल का व्लॉग नहीं था, वो परसों का था दरअसल। तो मम्मी की दरअसल आदत है कोई उनको साड़ी पसंद आ जाए या कंफर्टेबल लगती है तो उसको ही पहनती रहती हैं। और गाइज आज मैंने लिपस्टिक ग्लॉसी वाली लगाई थी, पूरी यहाँ वहाँ जा रही है। चलिए वो छोड़िए। तो वो परसों का व्लॉग था जो कल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मत सोचना कि कल भी यही साड़ी पहनी थी आज भी यही पहनी थी, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। तो गाइस बेटू की आ गई है टीवी। ज़रा इनसे भी हाय हेलो कर लो। बेटू ए डीनू हाय हेलो करो। हाय। मैंने सारे कंबल टाइडी करके रखे थे, इसने सब ऐसे ऐसे कर दिए। तो गैस यहाँ पे टीवी लग चुकी है और 2 दिन हो चुके हैं बेटू यहाँ से जा नहीं रहे हैं बिल्कुल है में। तो गैस आज मेरे लेट व्लॉग शुरू करने का जो कारण है वो ये है कि जो ये ट्री है इसको बनाना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा बन रहा है ना, तो टाइम लग रहा है इसमें। तो मुझे दिन में 2-2 3-3 घंटे इसमें लगना पड़ता है। तो मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाती हूँ, शूट नहीं कर पाती। घर के काम, ये मम्मी के होने के बावजूद मैं इतना बिजी हूँ। नहीं तो सोचो अगर मैं अकेली होती तो क्या ही होता मेरा है। मैं तो पागल हो जाता हूँ मैं तो। वो तो मम्मी है तो मेरे को एक तरीके से 99% का सपोर्ट है, वरना तो मैं क्या ही करता समझ नहीं आ रहा। अब ये करूँ कि खाना बनाऊँ, मैं तो चक्कर में पड़ा रहता। तो गाइस अभी मैं ये ट्री वगैरह सुबह से बना रहे थे तो बिज़ी थी, तो इसलिए व्लॉग मैंने लेट शुरू किया है आज। और मेरे सब्सक्राइबर मम्मी कह रहे हैं कि दिया आपने मार्केट से क्या खरीदा वो दिखाओ। अच्छा। अब आप बताओ मम्मी, उस दिन मार्केट बंद था उस दिन तो बाजार बंद ही था। और जो चीज़ मैं लेके आया हूँ भले ही बिल 25,000 का बन गया पर उसमें इनको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं क्योंकि गाइज मैं सोफ़े का सब मटेरियल लेके आई हूँ। मेरा सोफ़ा बन रहा है ना, तो उसका मटेरियल लेके आई थी सब, जैसे कुशन वगैरह, ये सब कुशन कपड़ा वगैरह, हाँ ये सब लेके आई थी। तो पैसा उस दिन बहुत खर्च हुआ है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं खर्च हुआ है। मेरे ऊपर तो मुश्किल से 400-500 रुपये खर्च हुए हैं, या 600, लगभग 600, मुश्किल से 600 रुपये। ले लिया लड्डू? अम्मा जाओ लड्डू लेके आओ। गाइज ये देखिए खुद अपने बेसन के लड्डू ऊपर से लेके आए हैं। पहले अम्मा से कहते रहे अम्मा लेके आओ लेके आओ, मैंने कहा नहीं तुम ही जाओगे, दिखाओ लड्डू, इधर दिखाओ। आज नहीं पूछा सब्सक्राइबर्स को, लड्डू खिला दो। ये लो पूरा लड्डू उठा के खिलाते हैं। फर्स्ट बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर बोला आपने, ऐसे नहीं, एक लड्डू झूठा झूठा कर दिया पूरा। तो ये लो। तो ये लो, तो ये लो। ये तो नहीं झूठा है। हाँ ठीक है खिला दो। फर्स्ट बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर्स। अच्छा गाइज आज पूरा दिन एंजॉयमेंट चल रहा है डीनो का, यही बैठे हुए हैं। ड्रेस है ना ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रत्ती भर भी। ये मैंने कानपुर के पास कोई जगह है उन्नाव, वहाँ मैं गई थी किसी की शादी में अभी से लगभग 2-2.5 साल पहले, 2 साल पहले लगभग। ड्रेस इसकी स्टोरी क्या है, जिस दिन मैं पहुँची थी उस दिन तो हल्दी फंक्शन था वहाँ पे, तो मैं येलो ड्रेस लेके गई थी अपना। मैंने हल्दी अटेंड किया उसको पहन के, और मेहंदी वाले दिन के लिए मैंने बहुत सिंपल सा कुर्ता रख लिया क्योंकि मुझे लगा पता नहीं कैसी हल्दी कैसी मेहंदी फंक्शन होगा, मुझे लगा बहुत हल्का फुल्का ही होगा। पर वहाँ पे वो दोनों फंक्शन बड़े ग्रैंड हो गए। तो हल्दी लायक तो मेरे पास अच्छी ड्रेस थी, बट मेहंदी लायक मैंने एक सिंपल सा कुर्ता रख लिया जो मुझे जमा नहीं बिल्कुल। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं पहन सकती। फिर मैं उसी दिन अपने हस्बैंड के साथ और वो जिन भैया की शादी थी उनकी सिस्टर के साथ गई शॉपिंग करने। तो ये मैंने उन्नाव से लिया था, 1000 रुपीज़ का है ये। और पर मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, क्योंकि मैं इससे बेटर कुछ सर्च कर रही थी और मुझे मिल ही नहीं रहा था। और फंक्शन शुरू होने में मुश्किल से 2 घंटे थे। मैंने कहा कहाँ जाऊँ।
तो गाइज ये बड़ी मुश्किल से मुझे मेहंदी फंक्शन के लिए पसंद आया, तो ये मैंने उसी दिन फर्स्ट पहना था, एक बार पहली बार फर्स्ट और लास्ट समझ लीजिए तभी पहना था, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों इसका कुछ लुक अच्छा ही नहीं लगा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या मुझे नहीं मालूम, पर इसका लुक मुझे जमा नहीं बिल्कुल। तो बट क्या है ना, पर कोई चीज़ तुमने खरीदी है, भले ही वो कोई और पहने, तुम किसी को दे दो, लेकिन वो खो जाए वो तुमको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो गाइज मैं जब से बैंगलोर से आई थी, मेरे सारे कपड़े मम्मी मुझे धीरे धीरे मिल रहे थे, पर मुझे ये ड्रेस नहीं मिल रही थी, आज मिली है। और आज फाइनली ये मिल गई मुझे। मेरे को मम्मी ने बोला हनी देखो ये पिंक बैग तुम्हारा बड़ा सा है, हो सकता है इसमें हो। मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले तो उसमें बेटू के थे, और साथ में ये भी निकल के आई नीचे से। मम्मी मैं तो झूम उठी, मैंने कहा भले ही मैं इसको पहनूँ नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये मिसप्लेस हुई है कहीं पे, क्योंकि गति एक्स वालों ने क्या करा है वो तो आप ही लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं दिमाग दौड़ा रही, ऐसा तो नहीं कोई मेरा बैग हो जो मिसप्लेस हो गया हो जिसमें वो ड्रेस थी, ऐसे ही और भी बहुत सारे कपड़े जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे मिसप्लेस हो गए हो। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, पर आज फाइनली मुझे मिल गई। अब मैं इसको लाइफ में कभी पहनने नहीं वाली, ये मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली इस बात की कि खोई नहीं है। मैं किसी को दे दो भले ही मम्मी, लेकिन खो जाए ये नहीं जमता मेरे को। अब सोचो गांव में अगर किसी को दे दो कि खुशी खुशी पहन लेगा मम्मी, है ना। और क्या, तो महंगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महंगी का सवाल ही नहीं उठता। पूरा उन्नाव छान मारा 2 घंटे के अंदर। जो जहाँ फंक्शन था उस फंक्शन के बिल्कुल बगल मार्केट लगता है, बहुत लंबा चौड़ा मार्केट, और वहाँ से बाहर कहीं जाओगे इतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैं उस मार्केट में गई और 8-10 दुकान मैंने छानी, ऊपर नीचे सब जगह चढ़ के देखा, लेकिन मुझे फिर यही कुछ थोड़ी 10-5 ठीक लगी, तो मैंने कहा ले लेते, ऊपर से एक ही तो फंक्शन अटेंड करना है। इसका फ़ोटो इनफैक्ट मैंने कई बार शेयर किया हुआ है, पर फोटो इसमें अच्छा आया है, इन कपड़ों में फोटो अच्छा आया है, पता नहीं कैसे। नहीं पहनने तो अच्छा लग रहा है। कहीं नहीं, मेरे को नहीं मम्मी जमा बिल्कुल, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगा है। मेरे को इस तरह कपड़े पसंद भी नहीं है, ये मैंने मजबूरी में लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और ऑप्शन वहाँ कम मिल रहे हैं। कानपुर मार्केट में मम्मी अच्छा मिल जाता, लेकिन मुझे कानपुर में तो बहुत अच्छा, पर वही टाइम नहीं, ऊपर से हमारे पास कार नहीं, किससे जाएं। बस में तो मैं जाने से रहा, फिर वहाँ पे खुद शादी वाले घर में जितनी भी कारें हैं वो सब अपने अपने काम पे लगी हुई हैं, कौन तुम्हें कार दे। तो मैंने मजबूरी में फिर ये मार्केट से खरीदी और बस वही फंक्शन अटेंड करके ये रख दी। और एक दिन मैंने मेहंदी लुक शेयर किया था आप लोगों के साथ, उस दिन मैंने पहन के आप लोग को ये बस कैमरे पे दिखाई थी। उस दिन से आज ये मेरे को फाइनली मिल गई, तो मैं इसको रख दूंगी, भले ही मैं इसको लाइफ में कभी ना पहनूं, पर मुझे तसल्ली है कि गति वालों ने मेरी ड्रेस नहीं मिसप्लेस की। नहीं तो मुझे लग रहा था सब कुछ तो तोड़ फोड़ दिया, इसका मतलब मेरा कोई बैग भी मिसप्लेस हुआ है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारे कपड़े हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे कौन कौन से मिसप्लेस हो गए हैं या खो गए हैं। पर फाइनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस बैग के अंदर निकल के आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ उस कबर्ड में लगा दूँ। वैसे तो इस कबर्ड में भी मैंने कपड़े वगैरह लगाए थे, बट फिर भी अभी रह गई थोड़ी सी रियायत, मतलब थोड़ी सी कसर बकाया है। आज मम्मी को भी मैंने बुलाया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी आओ नीचे टीवी देखेंगे, पर ये मेरा लड़का टीवी देखने ही नहीं दे रहा है। वो अपने गेम देखता है। मम्मी राधे राधे कराई थी मैंने आपको, कराई थी, कराई तो थी राधे राधे, कराई थी। राधे। मुझे याद नहीं रहता है, बिकॉज फिर मुझे ऐसा बाद में लगता है व्लॉग एंड होने के बाद कि अरे मैंने मम्मी से राधे राधे करी। नहीं राधे राधे करी थी। टीवी में भजन सुनना जाओ। तो डीनो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अम्मा को अगर कोई चीज़ पसंद है तो आपको उनको टीवी में फ़ोन में सब जगह सुनाना भी चाहिए। उल्टा ये और बोलता है कि अब जब टीवी है मेरे पास तो आपको टीवी में सुनना है, जब फ़ोन में था। और देखो अभी चिप्स वगैरह खा के देखो यही डाल दिया है, हाँ सुबह से यहीं खा पी रहे, यहीं पे डाल रहे सब कुछ। गाइस मेरी आज हालत ख़राब हो गई, 3 घंटे ये बना बना के। मेरा ये वॉल काफ़ी बड़ा है क्योंकि, और ये ट्री काफ़ी बड़ा है, तो इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। और क्या। तो गाइस ज़रा मैं अपनी कबर्ड में लगा देनी है कपड़े वगैरह। और मैं आज वैसे व्लॉग शूट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, पर फिर से घूम फिर के मुझे वही बात याद आ जाती है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मम्मी डेली वीडियो देखते हैं। हाँ। तो मैं सोचा कि चाहे 12-13 मिनट का ही सही, पर एक वीडियो तो बना ही देती हूँ। जा रहे हैं दूध का डब्बा रखने के लिए, उसके बाद 1 घंटे बाद वो अंकल आते हैं देने के लिए। जा रही हैं मम्मी, बैठ मत जाना, मम्मी का कोई भरोसा नहीं है, बैठ ही जाए। ठीक है जाओ। गाइस ये सब हमारा तोड़म तोड़ी होता ही रहता है, बनता रहता है, फिर बनता रहता है। ये देखिए आज बना है ये सब। वो जा रही मम्मी,
चलिए हम चलते हैं वापस। ये सब सही करवाना है, अभी पेंडिंग में है। ये देखिए गाइस, आप बोल रहे थे शॉपिंग दिखाइए, ये देखिए शॉपिंग, ये सब सोफ़े के लिए लिया हुआ है। ये देखिए, दिख रहे हैं ये बैठने वाले, ये देखिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा कि मैंने आपको दिखाई नहीं शॉपिंग है। मैंने काफ़ी हद तक अरेंज कर दी है। देखिए अब मेरी वार्डरोब, यहाँ पे सारे ब्लाउज, पीछे साड़ी रखे हैं, सारे पीछे भी साड़ी, आगे सूट पीस रखे हुए हैं। और इस तरफ गाइज यहाँ पे रखे हैं शो पीस आइटम, थोड़े बहुत मेरे उसमें कार्टन में निकले थे। और ये लैपटॉप, याद ही नहीं आ रहा क्या बोलना है, लैपटॉप। और गाइज मैंने अपने सिर्फ 2 जीन्स यहाँ टांगे, क्योंकि मेरे को हैंगर मेरे बैंगलोर वाले मिल ही नहीं रहे हैं, किसी में निकलेंगे तो लगाएंगे। और मेरा एक चूड़ी का स्टैंड मेरे को मिला कार्टन में, तो मैंने उसमें चूड़ियाँ लगा दी हैं। ऐसे 2-3 स्टैंड और है मेरे पास चूड़ी वाले, तो मुझे उनमें भी चूड़ी लगानी है, पर अभी वो मिल जाए, मेरे को मिल नहीं रहे। ये देखिए गाइज, मैंने नीचे भी काफ़ी सारे लगा दिए हैं, बस ये थोड़े बहुत ये हैंगर पे लगाने हैं, इसलिए पड़े हुए हैं ऐसे, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऐसे मैंने लगा दिए हैं। और ये कुछ सेट रखा हुआ है शायद नीचे, अभी इनके लिए जगह करनी अभी हुई नहीं है जगह प्रॉपर। तो गाइस मैं ज़रा अपना ये ड्रेस भी फोल्ड करके रख देती हूँ, और 2-3 चीज़ें और मैं निकाल के लाई थी वो भी रख देती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ आपसे। गाइज ये शॉल जो है ना, ये मम्मी मेरे लिए लाई थी, तो जब गई थी वहाँ वैष्णो देवी, तो वहाँ से लाई थी ये वाला शॉल। ये मैंने इनफैक्ट कभी डाला ही नहीं है, और कभी नंबर ही नहीं पड़ा, क्योंकि बैंगलोर में उतनी सर्दी पड़ती नहीं है। ऊपर से मैं वहाँ पे जीन्स और जैकेट वगैरह पहनती थी ज़्यादातर, बाहर जब भी जाती थी, तो इसका कभी नंबर लगा ही नहीं। बट अब मैं यहाँ पे हूँ तो लग जाएगा। ये भी इनफैक्ट मिल नहीं रही थी मुझे, बट आज फाइनली मिल गई ये भी, तो इसको संभाल के रख देती हैं। और इस बार जो नवंबर की सर्दियाँ होती है ना, उसमें क्या है ना, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, तो ये शॉल तुम डाल सकते हो। क्योंकि यहाँ की जो वैसी वाली सर्दियाँ हैं, जो एक्चुअल सर्दियाँ हैं यहाँ की, उसमें तो आप भूल ही जाओ कि आप ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। अब गाइस जैसे जैकेट वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है, मेरा जैकेट और जीन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये जब तक हैंगर नहीं लगेगा तब तक नहीं रख सकते। और गाइस आप सोच रहे हो कि इस टिफ़िन में क्या है, तो ये टिफ़िन मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, कुछ पूजा पाठ करी थी, इसमें पूजा का सामान रख के उन्होंने मुझे दिया था। पर फिलहाल इसमें क्या रखा हुआ, इसमें मेरे शादी के जो बनता है ना, कैसेट बनता है शादी वाला, जो वीडियो वाला, वो इसमें भरे हुए हैं सारे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया डिटेल में। चलिए इसे बंद कर देती हूँ। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जा रही हूँ ऊपर, मुझे डिनर की तैयारी करनी है। वैसे तो कुछ खास नहीं बनेगा, दोपहर में जो बना था वो काफ़ी बन गया था, तो बस दाल बनेगी एक, और रोटी वगैरह बनेगी, तो वो हम कर लेंगे जाके दोनों लोग। और मम्मी अभी दूध लेने गई हुई हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर पापा के लिए रोटी बनाने, क्योंकि वो पहले खा लेते हैं, बाकी सब बाद में खाते हैं, उनको जल्दी भूख लगती है, जल्दी सोते हैं वो। और 2-3 चीज़ें मैं लाई थी अपने लिए मार्केट से, वो मैं आपको कल दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर, और आप लोगों से कल मिलूँगी। अभी के लिए हनी को दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।